हेलो, मैं पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक मोटर में एक्चुअली क्या है, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इसमें कुछ कंटिन्यूअसली मोशन होता है। ओके, सो इसमें ये कंडक्टर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस फोर्स के वजह से ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। ओके, ये जैसे ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉयल है। ओके, ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। ये तो रोटेट के जब ये रोटेट तो हमें एक कंटिन्यूअसली रोटेशनल मोशन मिलता है। ये एक्चुअली जब ये कॉयल रोटेट करता है तो ये स्प्लिट रिंग भी रोटेट करता है। स्प्लिट की रिंग के साथ अटैच है ये एक्सेल। ये एक्सेल भी रोटेट करता रहता है। तो तो हमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक मोटर में एक करंट देने से एक कॉन्टिन्यूसली रोटेशनल मोशन मिलता है। ओके, सो ये इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सो ये कैसे रोटेट करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंग का क्योंकि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसमें मोशन ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसी प्रिंसिपल की वजह से ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। तो इसकी वजह से ये एक्सेल भी रोटेट करता है। ओके, सो ये था इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए और उसका मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर चेंज कर सकते हैं तो उस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। ओके, तो ये है एक कंडक्टर। ओके, ये कॉयल है, कॉयल के शेप में है। तो अगर हम किसी बार मैग्नेट को अगर दूर से यहाँ से पास में लाते हैं तो जिस समय इसको लाया जाता है उस समय देखा गया ये एक्चुअली गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थोड़े टाइम के लिए डिफ्लेक्शन है। ये कुछ समय किस समय डिफ्लेक्शन होता है, जब इस कंडक्टर को पास लाया जाता है। जब पास लाके इसको फिक्स रखा जाता है तब कोई डिफ्लेक्शन होता है, लाते टाइम डिफ्लेक्शन होता है। और अगर फिर से इसको यहाँ से हटाया दिया जाए, जब जिस समय इसको हटाया जाता है उस समय फिर से डिफ्लेक्शन होता है और ऑपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन होता है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, तो किसी भी कंडक्टर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करेंगे, ओके, उस समय इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, तो उसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है। ओके, सो ये है एक्चुअली कैसे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में ओके हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज किया जाता है तो। ओके, तो ये था। अगर हम कोई मूविंग मैग्नेट को लाते हैं तो अगर इस केस में ऐसे भी हो सकता है, अगर मैग्नेट फिक्स्ड है और कंडक्टर है वो मूवमेंट कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उस केस में भी करंट इंड्यूस हो सकता है। ओके, सो ये दोनों केस पॉसिबल है। ओके, सो ये एक और एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई मैग्नेट नहीं है, ये कॉइल्स है। ओके, कंडक्टर एज ए कॉइल्स फॉर्म में, इसमें बहुत सारा टर्न्स है। ये भी कॉइल्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा कम है। इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर फिक्स्ड किया गया है ऐसे। ये कॉइल 2 है, ये कॉइल 1 है। कॉइल 1 में क्या है, ये बैटरी लगा हुआ है, एक की है। तो इसमें जब भी देखा गया, जब कॉइल 1 में जब भी ये की प्लग किया गया, जिस समय भी इस कंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया उसी समय ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। जिस समय स्टार्ट किया गया करंट, और जब करंट इनिशियली जब जीरो था तो भी इस समय इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन और जब करंट जस्ट जिस समय स्टार्टिंग कर किया गया उसी समय डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब करंट स्टेडी हो गया उस समय फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ओके, और फिर से जब करंट को स्टॉप किया गया उस समय फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। ओके, सो जब ज़ीरो करंट है, ओके, तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। और जब करंट स्टेडी स्टेट में कंटिन्यूअसली करंट फ्लो कर रहा है उस समय नहीं है। तो करंट इसमें डिफ्लेक्शन कब पता चलता है, जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ या जब करंट
स्टॉप हुआ उस समय, तो उस समय क्या होता है, इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है। ओके, इस कंडक्टर के जब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्टिंग के टाइम का मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है, तो इसका जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है तो इस कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है, तो उसी के वजह से ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जब किसी एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज के वजह से किसी दूसरे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है और उसमें करंट इंड्यूस होता है दूसरे कंडक्टर में, तो ये बोला जाता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, ये क्लियर है ना। तो एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर, एक कंडक्टर में अगर किसी भी कंडक्टर में हमको करंट इंड्यूस करना है तो उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, आइदर किसी मूविंग मैग्नेट को किसी भी कंडक्टर के पास में अगर हम लाते हैं, उस किसी मैग्नेट को हम मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर के पास, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड को चेंज हो सकता है। या किसी फिक्स्ड मैग्नेट के पास अगर हम कोई कंडक्टर को मूव करते रहते हैं तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है कंडक्टर में, तो उस समय उसमें करंट इंड्यूस होता है। तो ये करंट जो इंड्यूस होता है, ओके, ये कंडक्टर का मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन, इसका एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को हम फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या बोल रहा है कि अगर करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा 4 फिंगर डिनोट करता है और मूवमेंट ऑफ करंट कंडक्टर अगर थंब इंडिकेट करता है, तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो हमारा मिडिल फिंगर डिनोट करेगा। ओके, मतलब ऐसे। ओके, अगर इस तरह अगर मिडिल फिंगर हमारा इंड्यूस करंट डिनोट करता है और 4 फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करता है, तो थंब मूवमेंट ऑफ कंडक्टर होगा। ओके, थंब इंडिकेट करेगा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। तो ये है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। पहले क्या था, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो इसी रूल्स के प्रिंसिपल से हम करंट को इंड्यूस किया जा सकता है किसी भी कंडक्टर में। ओके, किसी भी कंडक्टर में अगर हम कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और उस कंडक्टर में मूवमेंट किया गया तो उसमें करंट इंड्यूस किया जा सकता है। वो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कंडक्टर का जो मूवमेंट का डायरेक्शन उसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा। और वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के हिसाब से हम उसका डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। सो ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जहाँ पे करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, जो कि लार्ज स्केल में अगर हम हमारा घर में जो या इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत होता है उसको अगर हम लार्ज स्केल में जनरेट करना चाहते हैं, ओके, सो ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर। करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये है मैग्नेटिक, 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इसके अंदर ये ABCD रेक्टेंगुलर कंडक्टर है। ओके, ये कॉइल्स है, ये कंडक्टर है। ओके, अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल्स, ये कंडक्टर को हम अगर मूवमेंट करें तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज आएगा, ओके, अगर इसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट के दौरान इसका मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आएगा तो इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।
ओके, ये जनरेटर के थ्रू कैसे, अगर ये सोचिए ये एक उसका एक्सेल है। सो इसमें क्या होता है, एक्चुअली जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें पहले हमें मैकेनिकली अगर हम इस एक्सेल को घुमाते हैं, ओके, एक्सेल को घुमाते हैं तो यहाँ पे ये ABCD ये जो कॉयल है ये भी घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब ये घूमेगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। ओके, सो इसमें क्या है, ये ABCD कॉयल है, इसका जो ये किससे जुड़ा है, ये है एक स्प्लिट रिंग, R1 एक स्प्लिट रिंग है, R2 और एक और ये रिंग, एक्चुअली रिंग, स्प्लिट रिंग होता है इलेक्ट्रिकल मोटर में, ये एक्चुअली रिंग है। ओके, सो ये एक्चुअली एक रिंग है, ये और एक रिंग है। ओके, सो ये जो ABCD कॉयल है, इसका जो एक एंड है, ये एंड है इसके साथ कनेक्ट है एक रिंग के साथ, और इसका जो दूसरा ये जो इसका ये एंड है इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, अगर हम इस एक्सियल को घुमाएंगे तो ये दोनों रिंग घूमेगा। ओके, ये कॉयल भी घूमेगा। ओके, और ये रिंग के साथ ये जो B1 है ये ब्रश है, ये B2 है ब्रश है, और ये जो एक्सटर्नल B1 और B2 गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। तो जिस समय हम अगर इसको ऐसे इस डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे तो ये रिंग भी घूमेगा और ये भी घूमेगा। सो ये भी अभी अपवर्ड जाएगा। ओके, ये भी जो कंडक्टर का मूवमेंट है ये अपवर्ड जाएगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो कंडक्टर का मूवमेंट क्या है, कंडक्टर का मूवमेंट अगर अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट, ये फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल, उससे क्या पता चलता है, कंडक्टर का मूवमेंट थंब इंडिकेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो कंडक्टर का मूवमेंट अगर ऐसे है ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, सो ये ऐसे होगा। सो फोर फिंगर इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर करंट। कंडक्टर का मूवमेंट थंब, ओके, कंडक्टर का मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है थंब, फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है करंट। सो अगर ये ऊपर की तरफ हम ऐसे इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये कंडक्टर के मूवमेंट है। ओके, ये थंब इंडिकेट कर रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट ये है। ओके, सो करंट ये है। ओके, ऐसे करंट है मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड है फोर फिंगर और थंब है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। सो ये अगर ऊपर जा रहा है सो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ओके, ये भी ऊपर जा रहा है और इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और कंडक्टर का मूवमेंट नीचे है। ओके, सो करंट इस तरफ होगा। ओके, करंट इस तरफ होगा, कंडक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, और कंडक्टर का मूवमेंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, सो करंट ऐसे होगा। फोर फिंगर शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, थंब है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर और करंट है मिडिल फिंगर। तो ये करंट, तो ये यहाँ से इंड्यूस करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा। ओके, सो यहाँ से जब ऐसे आएगा करंट, ओके, करंट जब ऐसे आएगा, ये जो ब्रश है, ब्रश स्टेशनरी है, यहाँ पे भी ब्रश स्टेशनरी है, ये ब्रश के थ्रू ऐसे जाएगा। ओके, करंट ऐसे जाएगा ब्रश के थ्रू, ब्रश स्टेशनरी है। ओके, सो ये मूव करेगा, ए बी ऊपर जाएगा, सी डी नीचे जाएगा। ओके, सो एक्सटर्नल सर्किट में B2 से B1 तक करंट जाएगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। अभी हाफ रोटेशन जब होगा तो ये पोजीशन आ जाएगा। ओके, पहले ब्रश यहाँ, ये यहाँ था। ओके,
सो ये हाफ रोटेशन के साथ इस साइड में यहाँ आ जाएगा। ओके, ये जो वायर है इस साइड में यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ओके, सो ये आफ्टर हाफ रोटेशन इनिशियल, सो ये यहाँ आ जाएगा, ये जो वायर है ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन ऐसे हो जाएगा। ओके, सो ए बी पहले यहाँ था, ए बी अभी ए बी यहाँ हो जाएगा, यहाँ सी डी हो जाएगा, यहाँ पे सी डी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा और ये अभी ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और ये पहले ये इस तरफ था और ये इस तरफ था, तो ये अभी हाफ रोटेशन के बाद ये ऐसा हो जाएगा। अभी इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही है और इसको अगर फिर से हम और फिर से दोबारा अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे एक्सेल को, इस एक्सेल को अगर हम दोबारा फिर से घुमाएंगे तो सी डी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर जब ऊपर की तरफ है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, ऐसे है, करंट इस डायरेक्शन में था मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। तो अभी करंट का डायरेक्शन क्या है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पहले था सी टू डी, अभी क्या हो गया डी टू सी, और यहाँ पे भी पहले था ए टू बी, अभी क्या हो गया बी टू ए। ओके, बी टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे करंट यहाँ से आएगा ये रिंग के थ्रू, ये बी वन के थ्रू, ये आर वन रिंग के थ्रू आएगा और बी वन के थ्रू इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ओके, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। पहले क्या था, करंट फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में। ओके, बी टू ए, इस डायरेक्शन में। ओके, बी एक्सटर्नल एक्सिस में बी टू ए कर रहा था, अभी क्या कर रहा है बी वन टू बी टू। तो इसमें करंट का जो डायरेक्शन है चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो जनरेटर में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है कि करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ओके, सो ये है जनरेटर का, इसीलिए इसको बोला जाता है एसी जनरेटर। ओके, एसी जनरेटर। सो हमारा मेनली एसी जनरेटर बहुत जगह यूज़ किया जाता है, तो इसके कम्यूटेटर के थ्रू एसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, सो ये है जनरेटर का बेसिक्स प्रिंसिपल। थैंक यू।